हेलो गाइस, बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया आपके लिए। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन। यहाँ ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एबी और बीसी आपका बराबर है। डी आपका पॉइंट है यहाँ एबी पे और एसी पे आपका पॉइंट है ई, सच दैट कि एडी और एई बराबर है। यहाँ एडी और एई आपका बराबर है। आपको प्रूव करना है कि बी सी ई डी कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब एक ही प्लेन में तीनों पॉइंट आ रहा है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रूव कर दे कि क्वाड्रिलेटरल पे चारों पॉइंट आ रहा है। अगर क्वाड्रिलेटरल पे चारों पॉइंट आएगा तो कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पे चारों पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हमको पता है ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी और ए सी बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ई और ई भी बराबर होगा आपका। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ठीक, अच्छा ए बी और ए सी बराबर है तो आप ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं ए बी को ए डी प्लस डी बी। यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस डी बी। ठीक, ए सी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग ए ई प्लस ई सी। ठीक, अब देखिए हमको पता है ए डी मेरा ए ई के बराबर है, तो ए की जगह पे आप ए डी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं हम लोग ए डी प्लस डी बी। यहाँ पे ए की जगह कैसे लिख देंगे हम लोग ए डी। ठीक, यहाँ ए डी बुलाएंगे, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इससे माइनस होकर हो जाएगा खत्म। यहाँ पे डी बी बराबर आपका कैसे आ जाएगा ई सी आ जाएगा। यहाँ तक समझे कि नहीं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ए डी हमको पता है कि मेरा ए डी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, ए डी ए के बराबर है। हम यहाँ पे भी डी बी से डिवाइड करते हैं, सेम चीज से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। कोई इसमें दिक्कत? और कभी भी डिवाइड करेंगे सेम चीज से दोनों तरफ तो वही चीज आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करते, दोनों चीज बराबर आएगा कि नहीं? अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं एक और तरीका से। हमको पता है कि डी बी ई सी के बराबर है, तो डी बी की जगह आप ई सी लिख सकते हैं। हाँ हम लिख सकते हैं। अच्छा अब ध्यान दीजिए क्या बन गया, ए डी बाई डी बी बराबर हो गया आपका ए ई बाई ई सी। ये किस में होता है? बीपीटी थ्योरम में होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ए डी बाई डी बी मेरा ए ई बाई ई सी के बराबर है तो डी ई पैरेलल हो जाएगा आपका बी सी से। डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी, बीपीटी थ्योरम। समझे? इसमें हम लोग जानते हैं कि मेरा जो ए डी है मेरा ए बी सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी का। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझे? और सही हम लोग बोल सकते हैं कि ई और ई भी एंगल बराबर होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो ए ई डी बराबर हो जाएगा ए सी बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ई सी बराबर होगा एंगल ए सी बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम चीज हो गया। ठीक, अगला अगला आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ई और इसका जोड़ 180 होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो गो एंगल का जोड़ कैसे होता है, 180 होता है। तो लिखिए ए डी ई, ए डी ई और उसमें फिर लिखेंगे ई डी बी, ई डी बी। ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा मेरा 180 हो जाएगा। और सही आप ई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मेरा ए डी किसके बराबर है, ए डी आपका ए बी सी के बराबर है। तो ए डी के जगह ए डी ई के जगह हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। इससे क्या चीज हो जाएगा ए बी सी ई डी बी, दोनों का जोड़ हो जाएगा आपका 180। तो हमको पता चल गया कि ए सी बी ई वाला और ई डी बी, ई डी बी, ई डी बी, ई वाला का जोड़ क्या चीज हो गया 180 हो गया। अब इस तरफ भी हम लोग को ये दोनों को बड़ा ऐसे ही जोड़ के 180 प्रूव कर देना है। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, जिस तरह हमने यहाँ पे दोनों का जोड़ 180 बोल दिया उसे यहाँ पे भी दोनों का जोड़ 180 बोल सकते हैं। कैसे? हम फिर बोलेंगे कि ये वाला कोना और ये वाला कोण दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक, दोनों एंगल 180 हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला इसके बराबर है तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी, सी ई डी, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एंगल ए ई डी का आप लिख सकते हैं ए सी बी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, दोनों बराबर हम लोगों ने कर दिया था इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ई डी
बराबर 180। वही चीज़ को नीचे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा आपका सी ई डी 180 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। ऐसा कब होता है? जब क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम लोग लास्ट लाइन लिख देते हैं, हेंस बी सी ई डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या चाहिए? क्वाड्रिलेटरल है। एंड फिर लास्ट में लिख दीजिए बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा और डी आर कॉन्साइक्लिक, एक ही प्लेन में आ गया। ठीक, तो चलिए गाइस हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी आपका 90 डिग्री है, बी डी आपका 8 है और ए डी आपका 4 है और बी डी क्या है? परपेंडिकुलर है ए सी के। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो एंगल यहाँ पे क्या चीज बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी क्या चीज हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। चलिए देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन। इसमें ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री है, बी डी आपका 8 सेंटीमीटर है और ए डी आपका 4 है। यहाँ पे बोला क्या चाहिए? बी डी परपेंडिकुलर है ए सी का, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, तो इधर पे भी 90 डिग्री। ठीक, चलिए इसमें क्या चीज खोजना है हम लोग को? सी डी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम लोग लेंगे बी डी सी, ठीक है, लिखते हैं ट्रायंगल डी बी सी, इसको डी बी सी भी लिख सकते हैं। डी बी सी ट्रायंगल में क्या चीज करना है हमको? हम मान लेते हैं इसको एक्स, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी सी बी मेरा एक्स है। अच्छा गाइज, अगर ये एक्स होगा तो ये 90 माइनस एक्स होगा, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 90 माइनस एक्स। डी बी सी, टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं क्यों 90 माइनस एक्स होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे इसको एक्स माना है हम लोगों ने, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे लिखिए एंगल डी बी सी, इसका तीनों एंगल पर लिखिए डी बी सी। अगला क्या चीज हो जाएगा? डी सी बी और अगला क्या चीज बच गया हम लोग का? डी बच गया बी डी सी बराबर 180 डिग्री। डी ई वाला बी इधर वाला हो गया, ई वाला आपका इधर वाला हो गया, ई वाला आपका इधर वाला हो गया, तीनों को जोड़ के 180 होगा। डी बी सी ये कितना होगा हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। डी सी बी क्या चाहिए होगा आपका? एक्स लिया है हमने, यहाँ बी डी सी क्या चाहिए मेरा? 90 डिग्री है। ठीक, एंगल डी बी सी क्या चाहिए हो जाएगा आपका? 180। 90 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, एक्स उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। डी बी सी 180 में से 90 जाएगा तो क्या चीज बचेगा? 90। 90 माइनस एक्स, वही चीज तो मैंने लिखा है यहाँ पे, समझे? ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको नीचे लिखते हुए बनाइए, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी ये चीज समझ जाइए कि अगर हम लोग ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका ए पी क्यू जो भी है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मैंने वाई लिया है, ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगा आपका? 90 माइनस वाई। तो ये आपको जितना जल्दी से जल्दी सीख जाएगा उतना बढ़िया होगा। ऐसे एग्जाम में आप कम ही स्टेप में आंसर कर दीजिएगा, मतलब टाइम पे आप बना लीजिएगा सीधा सीधी। ठीक, हम लोग जितना ज्यादा स्टेप लिखेंगे अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी। ठीक, इसमें मैंने एंगल ही एक्स लिया है, लिख देता हूँ पहले ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एक्स। ए सी बी को हमने एक्स माना है। अगर गाइज ये एक्स होगा तो भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, अभी जैसे मैंने ई वाला समझाया आपको। ठीक, बी ए सी यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। एक बार इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल क्या चाहिए आपका? ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने एक्स माना है। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ए हमको पता है तीनों का जोड़ क्या चाहिए होगा? 180 होगा, 180। एंगल बी मेरा क्या चाहिए? 90 है, ए पता नहीं है, सी मेरा क्या चाहिए? एक्स है, तो क्या चाहिए हो गया? 180 हो गया। ठीक है, अब एंगल ए निकालना है तो 180 में से मुझे माइनस करना होगा इस सबको, तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर भेजेंगे ये भी माइनस हो जाएगा। एंगल ए क्या चाहिए आ जाएगा मेरा? 180 माइनस, माइनस होगा तो क्या चीज बचेगा आपका? 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो वही चीज तो मैंने लिखा है इसको 90 माइनस एक्स। यहाँ पे इसको बी ए सी भी मैं लिख सकता हूँ, बी ए सी भी इसका नाम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, दोनों चीज सेम है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग को दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, हम लोग कौन कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर करना है? ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोग 9 में पढ़े थे, और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। चलिए देखिए इसके आगे कैसे करेंगे।
यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे बी डी ए और ट्रायंगल लिखेंगे सी डी बी, बी डी ए और सी डी बी। ठीक, चलिए ये दोनों में क्या चीज बराबर होगा? सबसे पहला तो 90 माइनस एक्स हम लोगों ने खोजा, यहाँ पे 90 माइनस एक्स तो यहाँ पे भी 90 माइनस एक्स। तो पहले बी डी ए में क्या चीज लिख देंगे हम लोग? डी ए बी। ठीक है, डी ए बी मेरा ये वाला, और मेरा एंगल डी बी सी, दोनों क्या चाहिए आ गया 90 माइनस एक्स, हम लोगों ने ऊपर पता किया था। ठीक, अगला हम लोग बोलेंगे दोनों तरफ 90 है, ई बी ट्रायंगल में 90, ई बी ट्रायंगल में आपका 90। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पे, लिखेंगे एंगल ए डी बी ये वाला। ठीक, अगला लिखेंगे हम लोग डी बी सी, डी सॉरी गलती होगी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी डी सी। ठीक, बी डी सी, ये भी क्या चीज हो गया 90 डिग्री, समझे कि नहीं? ठीक, चलिए अब दो गो एंगल मिल गया तो ये सिमिलर हो गया। ठीक है, दो ही गो एंगल चाहिए, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी डी ए सिमिलर होगा किससे? ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम लोग को देख के करना होगा, यहाँ पे ए मेरा बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए लिया है तो ए लास्ट में है तो मेरा बी भी लास्ट में होगा, डी बीच में है तो डी भी बीचे में होगा, बच गया जो सी वो आगे रख दीजिए, तो सिमिलर हो गया। ठीक, यहाँ पे सिमिलर हो गया तो हम लोग अब इसको रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो क्या चीज होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे बी डी बाई सी डी, क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे बी डी बाई सी डी, दो गो आगे वाला तो दो गो आगे वाला, अगला दो गो पीछे वाला तो दो गो फिर पीछे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए डी, यहाँ पे डी बी। ठीक, डी बी नहीं, इसको बी डी लिखते हैं, दोनों डी बी लिखिए बी डी लिखिए, बात तो बराबर है। अब इसको लिखेंगे बी डी गुना बी डी, इसको लिखेंगे यहाँ पे ए डी गुना सी डी। यहाँ पे बी डी गुना बी डी क्या चीज हो जाएगा? बी डी मेरा क्या चीज था? 8 था, यहाँ पे लिखिए 8 गुना 8। यहाँ पे मेरा ए डी क्या चीज था? 4 था, तो लिखिए 4 गुना सी डी, क्या चीज हो जाएगा आपका 64। यहाँ पे 4 गुना सी डी। ठीक, तो सी डी आपका क्या चीज आ जाएगा? 64/4, काटिएगा तो ये एक बार में ये आपका हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो सी डी बराबर क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे? 16 सेंटीमीटर।